नमस्ते, मैं हूं मोनिका आपके साथ दैट क्यूरियस क्रिएटिव। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के दौरान अपनी क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करने की। हमें अक्सर लगता है कि नवरात्रि पूजा, व्रत, ट्रेडिशनल रिचुअल्स का मेजर काम होता है, पर ये हम अपनी क्रिएटिविटी को भी इस फेस्टिवल के रंगों के साथ जोड़कर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी नवरात्रि के दौरान अपनी रोज की जिंदगी में, रोज के काम में थोड़ा सा क्रिएटिव ट्विस्ट ला सकते हैं और कैसे नवरात्रि के अलग अलग दिनों को यूज करके अपने अंदर छुपी हुई क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, बिना किसी वजन के, बिना किसी बोझ के। तो सबसे पहले नवरात्रि का एक नया मतलब या एक गहरा मतलब समझना ज़रूरी है। ये 9 दिन के अलग अलग रूप हैं जो हमें याद दिलाते हैं। ये 9 दिन के 9 देवियों के अलग अलग रूप हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हर रूप में एक यूनिक एनर्जी होती है। हर दिन एक नई देवी के रूप को मनाया जाता है और ये हमें लाइफ के अलग अलग रंग याद दिलाते हैं। लेकिन ये सिर्फ देवियों की बात नहीं है, ये हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जी की भी बात है। हर एक देवी देवता का अपना एक क्रिएटिव एलिमेंट होता है और ये 9 दिन आपके अंदर जो भी आपका पर्सनल जो क्रिएटिव गॉडेस है उसे जगाने का एक सुंदर तरीका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज में नए आइडियाज लाना चाहते हैं, चाहे वो आपके काम में हो, आपके हॉबीज में हो, तो ये 9 दिन एक परफेक्ट एक्सक्यूज है कुछ नया ट्राई करने का। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आप इन 9 दिनों को अपनी क्रिएटिविटी के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री का माना जाता है। तो उस दिन शैलपुत्री यानी पहाड़ों की बेटी, तो अपनी क्रिएटिविटी की ग्राउंडिंग करें। तो प्रकृति और अर्थ की एनर्जी को सिंबलाइज करती हैं शैलपुत्री, और ये दिन आपको याद दिलाता है कि कभी कभी क्रिएटिव होने के लिए हमें अपने बेसिक्स के साथ कनेक्ट करना जरूरी होता है। तो आज पहला दिन अपने रूट्स के साथ कनेक्ट कीजिए, चाहे वो नेचर के साथ टाइम बिताना हो या अपने पुराने आइडियाज को नई नजर से देखना हो। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, जहां पर डिसिप्लिन की बात है। तो ब्रह्मचारिणी का जो दिन है वो तपस्या और सेल्फ डिसिप्लिन का रूप है। तो क्रिएटिविटी को नरिश करने के लिए थोड़ा डिसिप्लिन जरूरी होता ही है। शायद आज आप एक रूटीन बनाएं अपनी क्रिएटिविटी के लिए, या एक नया स्किल सीखने के लिए कोई प्लान बना लें। तीसरा दिन चंद्र घंटा, जहां पर आप नए पर्सपेक्टिव्स देखते हैं। तो तीसरे दिन का नाम है देवी का नाम है चंद्र घंटा, जो स्ट्रेंथ और ग्रेस का सिंबल है। ये दिन आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को सेलिब्रेट करने का है। शायद आप किसी नए पर्सपेक्टिव को अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में देखें। अगर आप नए मीडियम ट्राई कर सकते हैं, राइटिंग में हैं तो कुछ बिल्कुल नए अलग जॉनर में लिखना शुरू कर सकते हैं। फिर आता है नवरात्रि का चौथा दिन, कूष्मांडा देवी का। ये क्रिएशन और नई शुरुआत का सिंबल है। ये दिन परफेक्ट है बिल्कुल नई चीजें शुरू करने का। वो पुराना आइडिया जिसके बारे में सोचा है पर एग्जीक्यूट नहीं किया, बस छोटी सी शुरुआत कीजिए और देखिए कैसे एनर्जी फ्लो होने लगेगी। फिर आता है पांचवा दिन। पांचवा दिन देवी स्कंद माता का दिन होता है, जो नर्चरिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। आज आप अपने आइडियाज को थोड़ा प्यार दीजिए। कुछ अपने क्रिएटिव आइडियाज को हम जल्दी जज करने लगते हैं, पर आज उसे नर्चर कीजिए बिना किसी प्रेशर या जजमेंट के। नवरात्रि का छठा दिन है देवी कात्यायनी का, जो स्ट्रेंथ और करेज का रूप है। आज कुछ बोल्ड करके देखिए। शायद आपको लगता हो कि एक सर्टेन क्रिएटिव आइडिया थोड़ा रिस्की है, या आप वो आइडिया किसी को दिखाने से कतरा रहे हैं, तो आज का दिन है आप अपना क्रिएटिविटी को शो करिए लोगों को। सातवां दिन है देवी कालरात्रि का, डिस्ट्रक्शन और फियरलेसनेस का सिंबल। कभी कभी हमें अपनी क्रिएटिविटी के रास्ते से
परफेक्शनिज्म को हटा देना पड़ता है। आज अपने परफेक्ट होने के प्रेशर को छोड़ दीजिए, बस जो दिल करे वो क्रिएट कीजिए। 8वां दिन है महागौरी। ये रूप शुद्धि और क्लैरिटी का है। ये टाइम है अपने विजन को क्लियर करने का। आज टाइम निकाल के अपने क्रिएटिव गोल्स को ऑर्गेनाइज करिए। और 9वां दिन, आखिरी दिन देवी सिद्धिदात्री का होता है, जो फुलफिलमेंट और अकम्प्लिशमेंट का सिंबल है। आज आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट करिए, चाहे वो एक छोटी सी ड्राइंग हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं इट इज यूनिकली योर्स, आप ही का है, सेलिब्रेटेड। तो अब मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करती हूँ जो आपको क्रिएटिवली एंगेज्ड रखने में मदद करेंगे नवरात्रि के दौरान। हर दिन अपने लिए एक छोटी सी क्रिएटिव एक्टिविटी प्लान कीजिए, चाहे पेंटिंग हो, डूडलिंग हो, छोटा सा पोएम हो या गाना हो, डांस करना हो, जो भी हो। फेस्टिव कलर्स यूज करिए। दूसरी बात, नवरात्रि का हर दिन एक अलग रंग होता है, उस कलर को अपने आउटफिट में, अपनी आर्ट में, अपने होम डेकोर में लेकर चलिए और देखिए कैसे आपकी एनर्जी एलिवेट होती है। तीसरी बात, जो भी आप क्रिएट करते हैं उसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शायद आपको नए आइडियाज मिले या एनकरेजमेंट मिले। और चौथी बात, हर दिन के एंड में थोड़ा टाइम निकालिए और रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने आज नया क्या किया। थोड़ा रिफ्लेक्शन आपको और इंस्पायर करेगा। तो शक्ति समिट्स के मित्रों, ये था एक सिंपल और प्रैक्टिकल गाइड नवरात्रि में अपनी क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करने का। मेरा ये मानना है कि हम सब के अंदर एक यूनिक क्रिएटिव एनर्जी होती ही है और नवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपनी उस एनर्जी को खिलने का मौका देना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी सजेस्ट करें। मैं हूं मोनिका, दैट क्यूरियस क्रिएटिव, वो जिज्ञासु रचनाकार, और हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपनी क्रिएटिविटी का जश्न मनाते रहिए। बाय बाय।